मेरी एक दोस्त है, लास्ट ईयर उसने बोला मैं फुल इक्विटी में जा रही हूँ। मार्केट तो ऊपर ही जा रही है और 6 महीने बाद मार्केट गिरी और उसका कॉन्फिडेंस भी। तब मुझे लगा ये इक्विटी वर्सेस डेट का बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल मार्केट अलग मूड में होती है, लेकिन हमारा पैसा हर मूड में सिक्योर रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद सिक्या, जहां हम फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंफर्टेबल बनाते हैं। अगर आपको ये ऑनेस्ट और सिंपल फाइनेंस बातें पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो विद सिक्या को, लाइक करो वीडियो को और थैंक्स फीचर यूज करके चैनल को सपोर्ट करो। और हाँ, नया हाइप फीचर भी दबाओ ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। चलो आज बात करते हैं इक्विटी वर्सेस डेट इन्वेस्टिंग इन 2026। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही मिक्स है? अभी इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ने रिकॉर्ड टच किया, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। तो अब सवाल ये है, 2026 में क्या आपको ज्यादा इक्विटी में रहना चाहिए या थोड़ा डेट साइड सिक्योर करना चाहिए? देखो, इक्विटी और डेट दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक आपको ग्रोथ देता है जो कि इक्विटी है, और दूसरा स्टेबिलिटी मतलब डेट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ एक साइड पर भरोसा कर लेते हैं, या तो प्योर रिस्क या प्योर सेफ्टी। चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। टाइप एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरेज रिस्क एग्जांपल, equity 10 to 15% per annum, high stocks, equity mutual funds, debt 6 to 8% per annum, low to moderate bonds, FTs, debt funds. Equity में आप मार्केट के ओनर बनते हो, तो जब मार्केट चलता है आपका पैसा भी ग्रो करता है। लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो शॉर्ट टर्म में पैसा होता है। डेट में आप बोरोअर को पैसे देते हो, सेफ प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं, बट ग्रोथ लिमिटेड होती है। एग्जाम्पल लो, अगर 2025 में किसी ने 10 लाख इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पोर्टफोलियो 15% ऊपर हो सकता था। लेकिन सेम पैसा डेट फंड में होता तो 7% के आसपास स्टेडी गेन मिलता। तो दोनों का रोल अलग है, एक ग्रो करता है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन, मुझे कितना इक्विटी और कितना डेट रखना चाहिए? सिंपल थंब रूल, 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू इक्विटी एलोकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 30 साल के हो तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70% इक्विटी और 30% डेट। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्चुअल रेशियो डिपेंड करता है आपके इनकम स्टेबिलिटी। अगर आप फ्रीलांसर हो, थोड़ा ज्यादा डेट रखना सेफ है। फाइनेंशियल गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल के लिए डेट बेटर। लॉन्ग टर्म मतलब 5+ साल के लिए इक्विटी। नंबर 3 है रिस्क टॉलरेंस। अगर पोर्टफोलियो देख के नींद उड़ जाती है तो क्लियरली आपका रिस्क एपेटाइट कम है। एग्जाम्पल लो, रवि 28 साल, सैलरीड जॉब में है, गोल्स लॉन्ग टर्म है, 80-20 की रेशो इक्विटी डेट परफेक्ट। नेहा 40 इयर्स, अपनी बिजनेस ओनर है, थोड़ा वॉलेटिलिटी से डर लगता है, 60-40 रेशो मिक्स बेटर। सो वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस सेट करो। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट एंगल पे, टैक्सेशन। नंबर 1, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या STCG। अगर आप 1 साल के अंदर बेच देते हो, 15% टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब LTCG, 1 साल के बाद बेचने पर 1 लाख तक टैक्स फ्री, उसके ऊपर 10% टैक्स। डिविडेंड, टैक्स एज पर योर इनकम स्लैब। नंबर 2, debt investments. Interest from FD bonds is equal to tax as per your income slab. Debt mutual funds, after the 2023 rule change, no indexation,
टैक्स एट स्लैब रेट। सो अगर आपका टैक्स हाई है तो डेट में टैक्स इम्पैक्ट ज्यादा होता है, बट डेट फंड्स फिर भी लिक्विडिटी और पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए यूजफुल है। प्रो टिप, दिसंबर में एक क्विक रिव्यू करो, कहीं एक्सेस कैपिटल गेन्स तो नहीं हो रहे। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज करो टू बैलेंस योर गेन्स। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, दिसंबर में क्या कर सकते हो ताकि 2026 स्मार्टली स्टार्ट हो। नंबर 1, पोर्टफोलियो रिव्यू। देखो, इक्विटी और डेट एलोकेशन कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हुआ। मार्केट हाई होने पर इक्विटी ओवरवेट हो जाता है, तो थोड़ा रीबैलेंस करके प्रॉफिट सिक्योर करो। नंबर 2, एसआईपी और एफडी चेक। एसआईपी ऑटो डेबिट एक्टिव है या नहीं, और एफडीज का रिन्यूअल डेट देख लो। नंबर 3, न्यू ईयर गोल मैपिंग। 2026 के लिए फाइनेंशियल गोल्स लिखो, शॉर्ट टर्म मतलब वेकेशन, गैजेट्स, और लॉन्ग टर्म जैसे घर, रिटायरमेंट। हर गोल के लिए मिक्स डिसाइड करो, इक्विटी फॉर ग्रोथ, डेट फॉर प्रोटेक्शन। नंबर 4, टैक्स प्लानिंग। 80C और 80D इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करो और मार्च के पहले प्लान फाइनलाइज करो। इस दिसंबर थोड़ा टाइम निकाल के अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन कर लो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जो अपने प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहता है। तो दोस्तों, 2026 के लिए सिंपल मंत्रा, इक्विटी फॉर ग्रोथ, डेट फॉर पीस, और दोनों का मिक्स आपके लिए बेस्ट आर्मर है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो विद सिक्या को, और थैंक्स फीचर से सपोर्ट करो। और हाँ, हाइप फीचर भी यूज करो ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो आपका करंट इक्विटी डेट मिक्स क्या है, और 2026 के लिए आप क्या चेंज करना चाहोगे। मैं हूं मधुबानी सिंह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विद सिक्या। प्लान स्मार्ट, इन्वेस्ट बैलेंस, एंड स्टे विद सिक्या स्मार्ट।